साथियों, आज के ज़माने में लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विज्ञान में नई नई क्रांतियाँ हो रही हैं। जैसे पानी बॉटल में मिलने लगा, दूध थैली में मिलने लगा, सब्जियां भी पैक होकर आने लगी। इन सबको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का आविष्कार किया गया। ठीक इसी तरह बढ़ती गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए एसी यानी एयर कंडीशन का आविष्कार हुआ। आज के दौर में शहरों के ज़्यादातर घरों में एसी लगा हुआ दिख जाएगा। अब तो एसी की मांग गांवों में भी बढ़ गई है और इन सब के बीच एसी का दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से एसी के कारण घरों में आग लगने की खबरों में इजाफा हुआ है। तो एसी के कारण घरों में आग लगने का इजाफा क्यों हुआ? एसी लगवाने के बाद किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या हमें एसी लगवाना चाहिए? एसी लगाने के फायदे और क्या नुकसान हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के कारण घरों में लगे एयर कंडीशनर्स एसी के फटने के कुछ मामले सामने आए हैं। इन हादसों के बाद एसी के सुरक्षित इस्तेमाल और दुर्घटना की स्थिति में बचाव के बारे में लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग का कारण घर में लगे एसी के कंप्रेसर का फटना था। इस ब्लास्ट के बाद दिन भर मीडिया में एक बहुमंजिला इमारत के इस फ्लैट में लगी आग के दिल दहला देने वाले विजुअल चलते रहे। काफ़ी मशक्कत के बाद फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया गया। नोएडा फायर ब्रिगेड के अधिकारी प्रदीप कुमार ने पत्रकारों को बताया, पिछले कुछ दिनों में 10 से 12 एसी फटने की सूचनाएं मिली हैं। ये घटनाएं रिहायशी और बिजनेस टावर्स में हुई हैं। इससे पहले 27 मई को मुंबई के बोरीवली वेस्ट के एक फ्लैट में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। नोएडा में हुई घटना की तरह वहां भी एसी में आग लगने से पूरा फ्लैट जलकर राख हो गया। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वीके न्यूरो केयर अस्पताल में भी कुछ दिनों पहले एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी थी। आखिर एसी फटने के ये मामले क्यों सामने आ रहे हैं और आप अपने एसी को ब्लास्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? ज़रूरत है इन सवालों के जवाब तलाशने की। घरों दफ्तरों में लगे एसी में ब्लास्ट होने और बढ़ते तापमान के बीच भी गहरा संबंध है, लेकिन इसका विज्ञान कैसे काम करता है, इसके बारे में IIT BHU के मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर जहर सरकार बताते हैं। कंप्रेसर के आसपास का तापमान कंडेंसर के तापमान से करीब 10 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। प्रोफेसर जहर ने आगे बताया कि भारत में अमूमन एसी के कंडेंसर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब एम्बियंस का तापमान कंडेंसर के तापमान से अधिक हो जाता है तब एसी काम करना बंद कर देता है। इन हालात में एसी के कंडेंसर पर प्रेशर बढ़ जाता है। इस वजह से कंडेंसर के फटने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक तापमान के अलावा और भी कुछ वजहें हैं जो एसी से जुड़े हादसों का कारण बन सकती हैं, जैसे गैस लीकेज। जानकार बताते हैं कि कंडेंसर से गैस लीक होने से भी एसी से जुड़ी दुर्घटना हो सकती है। गैस कम होने से कंडेंसर पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, जिससे वो अधिक गर्म होने लगता है और इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। गंदे कॉइल। एसी की कूलिंग में कंडेंसर के कॉइल अहम भूमिका निभाते हैं। ये हवा से गर्मी को बाहर निकालते हैं। जब कॉइल गंदगी के चलते जाम हो जाता है तब गैस के सामान्य प्रवाह में दिक्कत होती है। इससे कंडेंसर ज़्यादा गर्म होने लगता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वोल्टेज का उतार चढ़ाव। लगातार वोल्टेज के उतार चढ़ाव से भी कंप्रेसर के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। यह भी हादसे का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि अगर आप भी एसी का इस्तेमाल करते हैं तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। ज़्यादा गर्मी पड़ने पर एसी के कंप्रेसर को छांव में रखें। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी वहां हवा आती हो, ताकि यूनिट अधिक गर्म न हो सके। नियमित समय पर एसी की सर्विस कराएं ताकि किसी भी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की सफाई नियमित रूप से करें। इससे कंप्रेसर पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और यह सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन की भी जांच करें। अगर इसमें कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। जानकार बताते हैं
कि ऐसे एसी जिनके कंडेंसर तांबे के होते हैं वो एल्युमिनियम कंडेंसर वाले एसी से ज़्यादा महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन तांबा बेहतर होता है। तांबा पानी या हवा में नमी के साथ रिएक्ट नहीं करता। वो ज़्यादा नॉन कोरोसिव यानी नमी की वजह से वो ख़राब नहीं होते हैं, जिसके कारण अधिक मजबूत होता है। अपने लो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी की वजह से तांबा जल्दी गर्म नहीं होता और कूलिंग भी तेज करता है। जानकार अक्सर एल्युमिनियम मेटल वाले एसी की जगह तांबे वाले एसी को तरजीह देते हैं। तो अगर आप अभी एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इन सावधानियों का जरूर ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। याद रखें, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे चैनल की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।